नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीजेपीसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की। जीजेपीसी के अध्यक्ष श्री किरीट भंसाली, जीजेपीसी के उपाध्यक्ष श्री शौनक पारीख और जीजेपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची रे के नेतृत्व में इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों और निर्यात को पुनर्जीवित करने, रोजगार सृजन और कुशल कारीगरों का समर्थन करने के लिए भविष्य की परियोजनाओं और पहलों पर चर्चा की गई। जीजेपीसी के अधिकारियों ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत गर्व से इन्होरगेंटा 2025 में आधिकारिक भागीदार देश की भूमिका निभा रहा है, जो वैश्विक रत्न और आभूषण उद्योग में एक महत्वपूर्ण क्षण है। 21 से 24 फरवरी तक चलने वाले इस शो का उद्घाटन इंडिया पेवेलियन में म्यूनिख में भारत के महावाणिज्य दूत श्री शत्रुघ्न सिन्हा, IFS, जीजेपीसी के अध्यक्ष श्री किरीट भंसाली में से म्यूनिख के CEO श्री स्टीफन रुमेल और इन्होरगेंटा की प्रदर्शनी निदेशक सुश्री स्टेफनी मेंडेलिन ने किया। जीजेपीसी ने प्रमुख स्थानीय व्यापार संघों के साथ मिलकर 2 मार्च को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दिवसीय MSME सेमिनार का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आभूषण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना और छोटे व्यवसायों को सहायता प्रदान करना था। 100 से अधिक ज्वेलर्स ने भाग लिया और यह कार्यक्रम सराफा एसोसिएशन, फ्रीगंज सिल्वर गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन, लखेरवाड़ी सिल्वर गोल्ड मर्चेंट एसोसिएशन, पटनी बाजार और नयापुरा एसोसिएशन के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। सेमिनार का उद्घाटन उज्जैन नगर निगम की अध्यक्ष सुश्री कलावती यादव और भाजपा अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने किया। डी बियर्स ब्रांड्स की CEO सेंड्रिन कॉन्सलर ने कहा, प्राकृतिक हीरे के आभूषणों के लिए भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में चीन की जगह ले चुका है। भारत में हीरे की खरीद की दरें अभी भी अमेरिका जैसे परिपक्व बाजारों की तुलना में काफी कम है, इसलिए यह भारत के प्राकृतिक हीरे के आभूषण क्षेत्र में और वृद्धि को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक हीरे उन देशों को लाभ पहुंचाते हैं जहां से वे उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक हीरा उद्योग दुनिया भर में 10 मिलियन लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। यह अपनी ट्रेसेबिलिटी पहलों में तेजी ला रहा है और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का लाभ उठा रहा है। नेचुरल डायमंड काउंसिल NDC की भारत और मध्य पूर्व की MD ऋचा सिंह ने कहा, सरीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने वित्तीय प्रदर्शन को सफलतापूर्वक उलट दिया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए $1.1 मिलियन का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि पिछले वर्ष $2.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ था। यह बदलाव चीन में कमजोर मांग और लैबग्रोन डायमंड LGD के प्रभाव सहित मौजूदा उद्योग चुनौतियों के बावजूद हुआ है। माइकल हिल इंटरनेशनल लिमिटेड ने 26 फरवरी 2025 को रात में अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक डैनियल ब्रैकन के अचानक निधन की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि उनकी मृत्यु एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के लिए चिकित्सा उपचार के प्रतिकूल प्रतिक्रिया का परिणाम थी। पिछले 7 वर्षों से आभूषण खुदरा विक्रेता का नेतृत्व करने वाले ब्रैकन को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और समर्पण के लिए याद किया जाता है। बोर्ड, कार्यकारी और पूरी माइकल हिल टीम ने उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। कंपनी ने ASX और NZX को जारी एक बयान में कहा, डैनियल एक भावुक खुदरा विक्रेता, एक अभिनव और रणनीतिक विचारक और एक प्रेरक नेता थे, जिन्होंने माइकल हिल समूह को आज की कंपनी में बदल दिया। लैब में उगाए गए हीरे प्राकृतिक हीरों की तुलना में 60 से 85% कम कीमत होने के बावजूद निर्यात राजस्व वित्त वर्ष 19 में $224 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 तक $1,402 मिलियन हो गया। 5 वर्षों में 525% की वृद्धि। कैरेट के संदर्भ में लैब में उगाए गए हीरे अब निर्यात का 50% हिस्सा है, जबकि 5 साल पहले यह 10% था। अमेरिका में लैब में उगाए गए और प्राकृतिक हीरों के लिए एक स्पष्ट ग्राहक विभाजन है, जबकि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के साथ साथ युवा भी अलंकरण के उद्देश्य से लैब में उगाए गए हीरे खरीदते हैं। अमीर और निवेश के उद्देश्य से पत्थरों में रुचि रखने वाले लोग प्राकृतिक हीरे पसंद करते हैं। जीजेपीसी के पूर्व अध्यक्ष विपुल शाह ने कहा,
पाकिस्तान ने सिंधु नदी में विशाल स्वर्ण भंडार की खोज की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। यह खोज पंजाब प्रांत के अटक जिले में सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान की गई। नेस्पक के प्रबंध निदेशक जरगम इशाक खान ने पुष्टि की कि सरकारी स्वामित्व वाली इस कंसल्टेंसी ने अटक जिले में सिंधु नदी के किनारे 909 प्लेसर गोल्ड ब्लॉक के लिए बोली दस्तावेज तैयार करने और लेन-देन सलाहकार सेवाओं के लिए परामर्श सेवाओं के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉन न्यूज, यह क्षेत्र में वाणिज्यिक स्वर्ण खनन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई के बैंक ऋण के क्षेत्रवार परिनियोजन के पिछले महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि 24 जनवरी 2025 तक सोने के आभूषणों के बदले बकाया ऋण 1.79 लाख करोड़ रुपए था, जबकि 26 जनवरी 2024 तक यह 1.01 लाख करोड़ रुपए और 27 जनवरी 2023 तक 86,133 करोड़ रुपए था। जनवरी के लिए क्षेत्रवार परिनियोजन के आंकड़े 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र किए गए थे और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परिनियोजित कुल गैर खाद्य ऋण का लगभग 95% हिस्सा था। सरकार ने सोमवार 3 मार्च 2025 को सोने के आधार आयात मूल्य में $11 प्रति 10 ग्राम की कटौती की घोषणा की, जिससे यह घटकर $927 प्रति 10 ग्राम रह गया। यह कदम पीली धातु पर चल रहे बिकवाली दबाव के बीच उठाया गया है, जो मुख्य रूप से डॉलर इंडेक्स में उछाल और मुनाफा वसूली से प्रेरित है। सोने के साथ साथ चांदी के आधार आयात मूल्य में भी $18 प्रति किलोग्राम की कटौती की गई है, जिससे नई कीमत $1,025 प्रति किलोग्राम हो गई है। हाल के हफ्तों में चांदी के लिए यह दूसरा मूल्य संशोधन है। इससे पहले फरवरी में सरकार ने आधार आयात मूल्य में $42 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की थी। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.